आना ने बेलन से माफी मांगी और फिर पूल का पानी छोड़ दिया। इसी समय मैड्रिड घर लौट आया। जब वह और आना किसी से बात कर रहे थे, आना ने जानबूझकर विषय बदल दिया और अपनी नजरें आईने पर टिका दी। इससे गुप्त कमरे में बेलन को बहुत पीड़ा हुई। वह जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। सच जानने वाली अन्ना हमेशा से कुछ बेचैन थी। उसकी वर्तमान हरकतें अप्रत्यक्ष रूप से हत्या करने के बराबर थीं। अंततः अपनी अंतरात्मा की फटकार सहन न कर पाने वाली अन्ना फिर से पानी के पास आई, लेकिन इस बार सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अगले दिन अन्ना का पीछा करने वाला पुलिस वाला फिर से उसके पास आया और उसे एक दस्तावेज दिया जिसमें मैड्रिड और वायलिन वादक की तस्वीरें थीं। घर में अकेली अन्ना ने बहुत देर तक सोचा। उसे मैड्रिड के बारे में बहुत संदेह था कि वह आखिर कौन है, बेलन मीशी में क्यों है। बहुत सारे अनजान कारणों ने अन्ना को मीशी खोलने का निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। जब अन्ना मीशी में गई तो उसने देखा कि बेलन बिस्तर पर थकी हुई सो रही है। उसने बेलन को जगाने की कोशिश की, लेकिन बेलन वास्तव में सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी और उसने शराब की बोतल से अन्ना को बेहोश कर दिया, फिर चाबी लेकर भाग गई और अंत में मीशी का दरवाजा बंद कर दिया। फिल्म के अंत में मकान मालकिन का दुर्भाग्यवश निधन हो जाता है। बेलन ने गुप्त कमरे की चाबी घर में छोड़ दी और दोनों की तस्वीर को आईने पर चिपका दिया। अन्ना को बचाया जा सकता है या नहीं, अब यह पूरी तरह से मैड्रिड के हाथों में है। इस फिल्म ने मानव स्वभाव के दोनों पहलुओं को एक ही आईने पर दर्शाया है। कहानी के सभी पात्रों के अंदर एक अंधेरा पक्ष है, लेकिन एक विवरण ऐसा है जो रोंगटे खड़े कर देता है। बेलन ने मैड्रिड को जो ब्रेकअप वीडियो भेजा था, उसमें उसके गले में एक चाबी लटकी हुई थी, जिसे मैड्रिड ने जरूर देखा होगा। लेकिन जब उसने देखा कि अन्ना ने फिर से वही चाबी पहनी है, तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये निश्चित है कि मैड्रिड को बेलन